तो आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं एक ऐसी बिरयानी के राज से जिसमें मसालों से कहीं ज्यादा हिम्मत और लगन का तड़का है। एक ऐसा राज जो सच में जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकता है। जरा सोचिए, एक मामूली से फूड स्टॉल पर शुरू हुई लड़ाई कामयाबी का सबसे बड़ा राज कैसे खोल सकती है। चलिए देखते हैं, क्योंकि ये राज बिरयानी बनाने का नहीं है बल्कि जिंदगी बनाने का है। तो शुरुआत करते हैं कहानी के पहले हिस्से से, जिसका नाम है खुशी का नुस्खा। ये है प्रिया और उसके बापू। इनकी एक छोटी सी लेकिन बहुत ही प्यारी बिरयानी की दुकान है। ये दुकान उनकी माँ की विरासत है, उनकी यादें हैं। ये सिर्फ बिजनेस नहीं है बल्कि लोगों के दिलों से जुड़ने का एक जरिया है। वहां के एक रेगुलर कस्टमर का तो ये तक कहना था कि जो स्वाद तुम्हारे इस छोटे से ढाबे में है ना, वो शहर के बड़े बड़े होटलों में कहाँ मिलेगा। और यही वो चीज थी, यही मेहनत, यही स्वाद जो अब खतरे में पड़ने वाला था। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, एक विलन की एंट्री होती है और इसी के साथ शुरू होता है हमारा दूसरा अध्याय, तरक्की की कीमत। और लो, एंट्री होती है कहानी के विलन की। नाम है सुधीर कपूर। एक चमचमाती गाड़ी से उतरकर वो एक ऐसा ऑफर लेकर आता है जो प्रिया की पूरी दुनिया हिलाने वाला था। तो देखिए, यहां दो अलग अलग दुनियाएं टकरा रही थी। एक तरफ थी प्रिया, जिसके लिए उसका ढाबा उसकी मां की विरासत था, लोगों का प्यार था। और दूसरी तरफ था कपूर, जिसके लिए सब कुछ सिर्फ मुनाफे और ताकत का खेल था। यह जंग ईमानदारी और बेईमानी के बीच की थी। जब प्रिया ने उसके ऑफर को ठुकरा दिया तो कपूर ने अपनी असलियत दिखा दी। उसकी धमकी साफ थी, अगली बार मैं चेक नहीं तबाही लेकर आऊंगा। और बस यहीं से असली जंग की शुरुआत हो गई। अब शुरू होता है कहानी का सबसे मुश्किल हिस्सा, अग्नि परीक्षा। कपूर ने प्रिया को तोड़ने के लिए सच में मुसीबतों की झड़ी ही लगा दी। सोचिए, एक के बाद एक क्या हुआ। पहली ही रात ढाबा जलकर राख हो गया। उसी सदमे में प्रिया के बापू अस्पताल पहुंच गए। अगले दिन अस्पताल ने 5 लाख का बिल थमा दिया, वो भी फौरन। कुछ हफ्ते बाद उसने जैसे तैसे एक ठेला शुरू किया तो उसे भी बर्बाद कर दिया गया। और हद तो तब हो गई जब प्रिया पर ही अपने कस्टमर्स को जहर देने का झूठा इल्जाम लगाकर उसे अरेस्ट कर लिया गया। 5 लाख रुपए, ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये प्रिया के सर पर एक पहाड़ जैसा बोझ था। एक तरफ बापू अस्पताल में थे और दूसरी तरफ ये। कपूर यही नहीं रुका। अब उसने प्रिया के बिजनेस की लाइफलाइन काटने की कोशिश की। सारे लोकल सप्लायर्स को धमका दिया कि कोई भी प्रिया को चावल या मसाले ना बेचे। सोच के देखिए, ये किसी के काम को खत्म करने का कितना घटिया तरीका है। लेकिन प्रिया हार मानने वालों में से नहीं थी। उसका जवाब सुनिए। शहर के रास्ते बंद हुए तो क्या हुआ, मैं गांव की पगडंडियों से सामान लाऊंगी, पर बिरयानी तो बनेगी। ये होती है असली हिम्मत। तो अब कहानी आती है कोर्ट रूम में। यह है चौथा पड़ाव, सच्चाई की लड़ाई। यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह प्रिया के आत्मसम्मान की जंग थी। और फिर पर्दा उठा सबसे बड़े धोखे से। प्रिया का अपना हेल्पर आर्यन वही कपूर का आदमी निकला। उसी ने खाने में जहर मिलाया था। लेकिन प्रिया ने हार नहीं मानी। एक जासूस की तरह उसने एक एक करके सबूत जोड़े। सुधीर कपूर का विजिटिंग कार्ड, केमिकल की एक छोटी सी शीशी, एक नोट जिस पर लिखा था मिशन बिरयानी का पेमेंट हो गया, और सबसे बड़ा सबूत एक सीसीटीवी पेन ड्राइव। और फिर कोर्ट में वो पल आया जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। प्रिया ने जज के सामने वो आखिरी सबूत पेश किया। सीसीटीवी फुटेज देखते ही आर्यन पूरी तरह से टूट गया और उसने सब कुछ उगल दिया। उसने बताया कि कैसे कपूर ने उसकी बीमार मां के इलाज को मुहरा बनाकर उससे ये सब करवाया। और बस इस एक बयान ने कपूर के पूरे साम्राज्य को जमीन पर ला दिया। और अब हम आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, सक्सेस सर्व्ड कोल्ड, यानी वो कामयाबी जो सच्चाई और मेहनत की जीत के बाद मिलती है। 1 साल बाद तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी थी। जो प्रिया एक रोड साइड स्टॉल चलाती थी, वो आज एक बड़े फूड ब्रांड की मालकिन थी। और जो सुधीर कपूर एक बिजनेस टाइकून था, वो अब सिर्फ एक केस नंबर बनकर रह गया था। जब प्रिया जेल में कपूर से मिलने गई तो उसने बस इतना कहा, तुमने मुझे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन असल में तुमने मुझे बनाना सिखा दिया। इस एक लाइन में इस पूरी कहानी का सार है। तो आखिर ऐसी क्या खास बात थी उस बिरयानी में? उसका राज क्या था? वो कोई मसाला नहीं था, वो थी हिम्मत, रेजिलियंस। ये खाने की रेसिपी नहीं थी, ये तो मुसीबतों से लड़ने की रेसिपी थी। तो इस कहानी का असली राज ये नहीं था कि बिरयानी कैसे बनती है,
असली राज ये था कि कैसे दुश्मन के हमले को ही अपना फ्यूल बनाया जा सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब हम टूटना बंद करके कुछ नया बनाने का फैसला करते हैं, तब क्या होता है?